नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप देख रहे हैं साइकोलॉजी दिल्ली विद श्रद्धा रायचंद्रा एंड साइकोलॉजिस्ट आयुष चंद्रा। आज है एपिसोड 2 ऑफ आवर जर्नी विद ओसीडी एंड आवर जर्नी टू गेट आउट ऑफ ओसीडी। एब्सोल्युटली। तो आज हम बात करेंगे ओसीडी लूप्स के बारे में कि कैसे ओसीडी में कभी कभी हम रूमिनेशन और थॉट्स में अटक जाते हैं यस, एंड कैसे मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को और कैसे हम इससे फिर बाहर निकले एंड व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम इट। फॉर दिस मैं स्पेसिफिकली चाहती हूँ, आपने जो वो स्टोरी आपने बताई थी मुझे अपनी बैचलर्स टाइम की, है ना, बिफोर यू इवन मेट मी, राइट। आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट फॉर मी एट दैट पॉइंट कि आपकी ज़िंदगी में ओसीडी ने किस तरीके से कब्जा कर लिया था। आई मीन हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। वो स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, पहले मैं बात करना चाहूँगा ओसीडी लूप में एक्चुअली में लगता क्या है इंसान को। हाँ, ओसीडी में वैसे तो हम कंपल्शंस करते हैं, राइट? हाथ धोना, प्रे करना, मेंटल रिपीटेशंस और ये सब तो होता ही है। करेक्ट। एक दिन क्या हुआ कि ये मेरे बैचलर्स की बात है कि मैं साइकोलॉजी में एनरोल हो चुका था एंड आई वाज, बल्कि फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। हाँ, तो मेरे को उस टाइम कंटामिनेशन ओसीडी काफ़ी पीक पे था कि जर्म्स का फोबिया और ये सब चीज़ें, बैक्टीरिया का फोबिया। तो मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम तो क्या, प्रैक्टिकल था मेरा साइकोलॉजी का, फर्स्ट सेमेस्टर का पहला था वो, ठीक है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हुआ क्या कि मैं घर से निकला। आपको सुनना चाहिए ये चीज़ क्योंकि इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ, जब वो अपना बैचलर्स का प्रोग्राम कर रहा है, एक प्रोफेशनल डिग्री का शुरुआत कर रहा है एंड दे हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम ओसीडी। Of course, I व्हाट mean, कैन हैपन? I started my journey, I mean, through psychology. So, जैसे ही मैं निकलता हूँ घर से बाहर, ऑफ कोर्स मैं सुबह बहुत टाइम लेता था। पैटर्न ये था कि 3-3 बार हाथ धोने हैं, 3-3 बार चेहरा धोना है, स्पेसिफिक पैटर्न में धोना है, Right. और एक साबुन से ही धोना है, एक पर्टिकुलर साबुन से। बहुत सारा झाग बनाना है। तो ऑलरेडी मैं लेट था, मैं लेट हो ही जाता था बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं निकला घर से बाहर और मेरे को उस दिन कभी कभी ओसीडी स्पाइक का डे होता है, किसी किसी दिन ओसीडी बहुत बड़ा होता है। अब इसके कई कारण हैं। अब मैं रेट्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ बताते वक्त, तो मुझे याद आ रहा है कि शायद एग्जाम थे, स्ट्रेस के वजह से स्ट्रेस भी हो था, जाता है ना। हाँ। एग्जाम का स्ट्रेस था, प्रैक्टिकल की फाइल्स और काफ़ी कुछ। और उस टाइम क्योंकि मैं उससे उससे पहले से ओसीडी से गुजर रहा था, तो कॉन्फिडेंस बहुत लूज था, लो हो जाती ठीक है। है, हाँ, लो कॉन्फिडेंस में ऑपरेट करता था मैं। पहला सेमेस्टर का पहला प्रैक्टिकल था, तो आई वॉज वेरी स्केर्ड एंड एंग्जाइटी बढ़ी हुई थी पहले से ही, एक रात पहले ही। अगले दिन ओसीडी स्पाइक कर गया। जैसे मैं बताता हूँ, स्ट्रेस खाना है ओसीडी का। आपने भी कभी महसूस किया होगा दर्शकों ने कि जब भी आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस किसी भी तरीके का, जैसे मेरे में एग्जाम था, लोगों को मैरिज का स्ट्रेस हो सकता है, जॉब का स्ट्रेस हो जाता है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप का स्ट्रेस हो जाता है, एनीथिंग कैन बिकम गुड, बैड थिंग्स कैन एंड बिकम मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा कि स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी लाइक, एक तो ये आपने जो बताया कि लाइफ स्ट्रेसर्स, इवन द फिजिकल स्ट्रेस की भूख लग रही है, नींद नहीं पूरी हुई, नींद खराब हो जाती है तो yes, हाँ, और इस तरीके के जो स्ट्रेस होते हैं, या फिजिकल आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में आपको स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो ओसीडी भी स्पाइक कर जाता है। इसलिए मैं हमेशा जब भी ये ओसीडी में हम इनरोल करते हैं ना, मैं पहले के फर्स्ट अपने सेशन में पूछता हूँ कि एक्सटर्नल आपकी लाइफ कैसी है, ताकि प्लान हम ऐसे ही बना पाएं कि और कोई स्ट्रेसर आपको ऐड ना कर रहा हो, राइट, है ना। तभी हमें क्लैरिटी चाहिए होती है कि ओसीडी किस रीजन के वजह से इनिशिएट हुआ, मेंटेन हो रहा है, राइट, बिकॉज योर प्लान नीड्स टू एड्रेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड करंट सिनेरियोज आल्सो, कि आपके घर में कैसी माहौल है, कोई बर्डन तो नहीं है फाइनेंसेस का, एजुकेशन का या कुछ। अगर है तो फिर उसको पहले हम मिटिगेट करें, उसको पहले हम इंटरवीन करें। आपका रिकवरी प्लान में सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट अगर हम करते रहें कि आपको बस हम डायरेक्टली एक्सपोजर्स करवा दें, जैसे बहुत सारे थेरेपिस्ट भी करा देते हैं, दैट माइट सीम कि हाँ ठीक है अभी सॉल्व हो गया, बट देन रिलैप्स या स्लिप्स हो जाते हैं। और ये हमने रिसर्च में भी देखा है, एंड दैट्स व्हाई हमने एक नया अलग एलिमेंट हम यूज़ करते हैं इसमें। जैसे हम जब निमहांस में थे, अगर आप में नहीं पता आपको, निमहांस एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिमाग का, बेंगलोर में। वी वर वर्किंग देयर, तो हम वहाँ देखते थे, ये चीज़ हमने नोटिस करी है, क्योंकि हम तो ओसीडी के लिए बना ही रहे थे अपने टूल्स एंड वो सब, कि जितने लोगों को वहाँ पे हम ट्रीट करते थे या यूनिट में ट्रीट करा जाता है किसी भी हॉस्पिटल में, लोगों को कई बार इनिशियली लगता है मैं ठीक हो गया, हाँ, लेकिन देन व्हाट हैपेंस,
then they go back into the same patterns. Why? When they go back to home. Yes, because घर पे आपकी चीज़ें सेम हैं, आपने अपने एनवायरनमेंट में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी रूटीन में कोई भी चेंजेस नहीं लेके आए, एंड ऑल ऑफ दोज गैप्स दैट यू फील कि OCD का टाइम जो बच गया आपके दिमाग में, आपका 6-7 घंटे जो पूरे दिन बिताते थे आप OCD के कंपल्शंस करते करते, 6-7 आवर्स बहुत होते हैं फॉर बीइंग एम्प्टी. अरे बहुत ज़्यादा टाइम है, और वही है ना कि इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स. तो इसीलिए सिर्फ कंपल्शंस माइनस करना या खत्म हो जाना इज नॉट रिकवरी. एंड बेसिकली द पॉइंट बीइंग कि अगर आप एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में खुद को ट्रीट भी कर लेते हो, हाँ. ठीक है, लेकिन आप जिस इन्वायरमेंट में जाओगे वापस, वहां आप फिर ट्रिगर हो जाओगे, बिकॉज आपने वहां पे करा नहीं है, एक्सपोजर वर्क ही नहीं किया. इट्स एग्जैक्टली लाइक कि मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा दूं अपनी गाड़ी में बिठाकर, जिसमें कि मेरे पास भी कंट्रोल है और आपके पास भी कंट्रोल है, मैं भी यूज कर रहा हूँ, जैसे करते ना ड्राइविंग स्कूल में. लेकिन जब आप एक्चुअल गाड़ी में बैठोगे अकेले, तब दिक्कत आती है. दिक्कत आएगी. मैंने बहुत सारे लोगों को ड्राइविंग स्कूल में, जब मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट देने गई थी, जो लोग ड्राइविंग स्कूल से सीख के निकले थे, दे फेस्ड अ लिटिल बिट इशू ओवर देयर. ऑफ कोर्स मुझे पता है वो बात. अपने गाड़ी पे सीखा है, जिन्होंने अपने मतलब दोस्तों के गाड़ी से सीखा है, which does not have that dual control, they still had more confidence in driving that car. Absolutely. तो ये आई मीन हम थोड़ा भटक गए. But coming back to the story, we will not stretch the video बहुत ज़्यादा इस बार. तो मैं अपना एग्जाम देने जा रहा हूँ, सुबह सुबह स्ट्रेस में हूँ, OCD स्पाइक्ड है, ऑलरेडी डिले हो चुका है, टाइम निकल गया क्योंकि मैंने सुबह कंपल्शंस कर लिए हैं. करेक्ट. अच्छा, घर वालों को तो आदत थी कि भाई टाइम लगाता है ये अकोमोडेशन फैमिली की बात आती है यहाँ पे, कैसे घर वाले अकोमोडेट कर लेते हैं, उनको लगता है ये तो ऐसे ही करता है, नॉर्मलाइज हो जाता है ये चीजें. तो ठीक है जी, वो हो गया. मैं निकलता हूँ अपना उसके लिए. मैं जाता था मेट्रो से. मैं गया, घबराहट तो थी. आप यकीन मानोगे, मेरा घर से कॉलेज जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है मैंने, मेरे घर से कॉलेज का रास्ता 1 घंटे का था. मैं पहुंच भी गया कॉलेज. कॉलेज के गेट के बाहर गेट है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, गाड़ियाँ पार्क होती है, गाड़ी पार्किंग में बाहर लोगों की, टीचर्स वगैरह की, बच्चों की. गेट खुला नहीं है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है. मेरे को अभी बताते हुए लग रहा है सब रोंगटे से हो रहे. तो मैंने देखा गाड़ी के शीशे में ना रिफ्लेक्शन, मेरा चेहरा दिखा मुझे, और मुझे एकदम से ये स्ट्राइक हुआ कि मेरे हाथ गंदे थे और मैंने शायद लगा लिए होंगे, मुझे नहीं पता लगाए कि नहीं, शायद मैंने चेहरे, अब देखो मैं लगा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा अब, ठीक है. तो मैंने वहाँ ये था कि लगा लिए होंगे शायद, मैं हाथ यूँ रखता था अपने, टच नहीं करता था. तो मेरे को लगा मैंने लगा लिए होंगे, और हाथ तो मेरे कंटामिनेटेड थे, मैं तो मेट्रो से आया हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. और मेरे दिमाग में वो इतना ज़्यादा क्लाउडिंग हो गया, इतना फ्रीज हो गया मेरा वो मोमेंट, एंग्जाइटी पीक पे हो गई और ज़्यादा. आई कुडंट गो इन. मेरे दोस्त वगैरह जानने वाले बाहर खड़े थे, मैंने कहा मैं अभी आता हूँ ज़रा. मैं वहाँ से निकला, मेरे को लगा मैं थोड़ी देर में सेटल हो जाऊँगा. पास में पार्क था मेरे कॉलेज, अभी भी है, तो वहाँ गया मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाता हूँ यहाँ. मैं बैठा, मैं सोच रहा हूँ, ओवर थिंकिंग, यहाँ से लूप चालू होता है रूमिनेशन का. मैं सोच के सॉल्व करना चाहता हूँ कि लगा नहीं लगा, कहाँ कहाँ हाथ लगे, मेमोरी चेकिंग होती है यहाँ पे. उस 1 घंटे में मैं कहाँ कहाँ गया, क्या क्या छुआ, वो सब मेरे दिमाग में मैं लूप में चला रहा हूँ. क्यों? मुझे लग रहा है इसको सोच लूंगा तो शायद मैं रिलैक्स हो जाऊंगा कि कहीं नहीं लगा. बट इमेजिनेशन का अंत तो होता नहीं है. मैं वहाँ बैठा हूँ, ना सर्टेनिटी हम ढूंढ सकते हैं. एंड जितना मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में डाउट्स पे डाउट्स, ये हुआ होगा, लगा होगा, व्हाट इफ, और मैं वहाँ ब्लॉक हो गया. टाइम होता जा रहा है, मेरी और घबराहट बढ़ रही है, बट इतना जाम हो गया, मैंने अपने सेमेस्टर का पहला एग्जाम ही मिस कर दिया, मैं जा ही नहीं पाया. एंड इतनी बड़ी बात होती है कि इतनी मुश्किलों से आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है और चीज़ें होती हैं, एंड आई कुडंट गो. आई थिंक पेरेंट्स ऑल्सो वॉचिंग दिस शुड अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी सिवेरिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज आपको नहीं समझ आता, बिकॉज ऑफ फैमिली अकोमोडेट करते रहते हो. आपको लगता है कि हाँ यार मुँह ही तो धोता है, हाँ टाइम ज़्यादा लगाता है, अच्छे से नहाने की कोशिश करता है. नो, इट हैज़ इम्पैक्ट्स बियॉन्ड द वॉशरूम, इट हैज़ इम्पैक्ट्स बियॉन्ड जस्ट. और ये किसी को नहीं दिखेगा ना कि उस पेशेंट ने बाहर क्या किया, एंड उसकी मनोस्थिति क्या है. करेक्ट. एंड इसके बाद सिर्फ बच्चे को आप ब्लेम ही करोगे कि आपने बताया नहीं हमें, तुम्हारे मार्क्स कम आ गए, तुम फेल हो गए. हाँ. आपको रिजल्ट दिखते हैं कि तुझे पढ़ाई नहीं आ रही, आप ये नहीं देखते कि क्यों नहीं आ रही और क्या हो रहा है. सो आई थिंक यू शुड एक्चुअली टेल पीपल कि पीपल हु एक्चुअली फील कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, या फिर आई एम नॉट एबल टू ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप, पता होते हुए भी, है ना, आई कीप ऑन सीकिंग रीअश्योरेंस. व्हाट डू यू थिंक केप्ट यू स्टक? ओके, सो इससे मैं ये बता भी दूंगा कि कैसे निकलते हैं इससे बाहर. राइट. हाँ, वो सेकंड फेज में हम बात कर लेंगे.
क्योंकि जानना जरूरी है लोगों को, या लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है कि व्हाट कीप्स देम एक्चुअली स्टक. ओके, सो स्टक ऐसे होता है कि व्हाट कीप्स यू स्टक इज, ऑफ कोर्स मैं तो ये बोलूंगा कि द नॉट हैविंग अवेयरनेस ऑफ हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. स्टकनेस स्टार्ट तो हो जाती है ना. ठीक है. तो स्टकनेस स्टार्ट हो गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे लग रहा है कि ओवर थिंकिंग से मैं सॉल्व कर लूंगा, सर्टेनिटी सीख कर लूंगा. तो नंबर 1 is basically you wanting to solve a imaginary problem, Right. is what gets you stuck and keeps you stuck there. क्योंकि कोई भी चीज मेंटली तब सॉल्व हो सकती है जब आपके सामने हो. करेक्ट. कि 2+2 लिखा है तो आप 4 लिख सकते हो, आप काउंट कर सकते हो. समथिंग विच इज इमेजिनेशन वाला चीज है ना, उसको आप थिंकिंग से सॉल्व कभी कर नहीं सकते हो. ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये सोच लो कि सांता क्लॉज है या नहीं, शक्तिमान है या नहीं. तो पास्ट में जाकर मैं मेमोरी रीचेक कर रहा था, बैठा था, सर्टेनिटी की कोशिश कर रहा था कि 100/100 सर्टेनिटी मिल जाए. अगेन द सेकंड रीजन इज सर्टेनिटी. सर्टेनिटी, द सेंस कि आप अननोन को या फिर एक अनसर्टेनिटी को नहीं टॉलरेट कर पा रहे हो, या फिर यू वांट टू डिफाइन व्हाट्स देयर. यस, क्या करें. तो पास्ट में या फ्यूचर में जाना इज द मेन प्रॉब्लम. पास्ट ज्यादा होता है रूमिनेशन में, तो वहाँ टाइम वेस्ट हो गया और फिर मैं जा नहीं पाया अंदर, एंड आई लॉस्ट माई अपॉर्चुनिटी. जबकि मैं एक ऐसी चीज में था जो मेरे को अपने दिल से करनी थी. साइकोलॉजी में गया ही ओसीडी को खत्म करने था, और ओसीडी ने ही मेरा एग्जाम मिस करवा दिया. बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इट टुडे, लेकिन ये चीजें पता ही नहीं है किसी को. करेक्ट. एंड आई थिंक एक चीज मतलब यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि ओसीडी ऑलवेज मेक्स यू डाउट द थिंग्स दैट एक्चुअली इज गोइंग टू हेल्प यू, स्पेशली थिंग्स दैट आर गोइंग टू गेट यू अनस्टक. कि अगर आप अपने लाइफ में जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे सर के लिए उनके साइकोलॉजी का करियर इम्पॉर्टेंट था, सर के लिए उनका फैमिली, उनकी ग्रोथ इम्पॉर्टेंट थी, फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट थी. करेक्ट. एंड OCD tried to keep him away from all of those हमेशा things. वो आपको उनसे दूर रखेगा जो आपको एक्चुअली मैटर करती हैं. और आपको यही बोल के दूर रखेगा कि ये तुम इसीलिए कर रहे हो ताकि ये सब ठीक रहे. हाँ. तो that's it. That also applies to treatment seeking. That also applies to doing things on a regular basis. So this is how I got stuck there. So what did you do? I mean, that time I couldn't do anything, but now I can tell you what needs to be done when I'm out of it. तो अगर मैं पास्ट में जा सकूं आज के डेट में, तो मैं क्या करता. आयुष को क्या बोलूं? तो मैं क्या बोलता उस आयुष को, तो मैं ये बोलता कि सुबह ही इस बात को एंटिसिपेट करके निकलो, खुद को बताकर निकलो मिरर में कि आज मेरा एग्ज़ाम है, स्ट्रेस आएगा. स्ट्रेस तो वैसे भी चल रहा है, ये स्ट्रेस ओसीडी को खाना खिला सकता है. सो बी प्रिपेयर्ड कि ये पूरे दिन में कभी भी बोलेगा कि जर्म्स लग गए या व्हाटएवर. ठीक है. और मैं ये बात बोलकर ही निकलता घर से. तो जब मैं एंटिसिपेट कर लूंगा ना, जब भी ये आता तो मैं पकड़ लेता कि अरे ये तो पता ही था मुझे आएगा. ठीक है. मतलब you need to be prepared. Right. People get stuck because they are not prepared. And also to an extent they negatively prepare themselves. आज नहीं आएगा. That increases the chances, right? तो आपका ध्यान और हाइपर विजिलेंट हो जाते हो आप. जैसे मान लो मैं किसी का बोलूँ उसका फोन ना है, इसका फोन ना है, मैं बारह फोन चेक कर रहा हूँ, तो आई एम मेकिंग दैट पर्सन इंपॉर्टेंट. तो मैं तो चिंटू को बोल के निकलता कि आज तो तुझे आना ही है, कभी ना कभी तो तू आएगा ही, एंड आई एम ओके, आई एम रेडी फॉर यू. आज तू जो मर्जी कर ले, मेरा एग्जाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी. करेक्ट. तो मैं अवेयरनेस में रहता, मैं लेबल करता, मैं एंटिसिपेट करके प्रिपेयर्ड रहता. करेक्ट. ठीक है. और मैं कभी भी जिंदगी में ये बोलता उसे कि काम को मिस मत कर. क्योंकि जैसे ही आपने उस काम को मिस कर दिया ना, चिंटू को आपके ऊपर और ग्रिप मिल गई कि मैं इसका एग्जाम भी छुड़ा सकता हूँ. एंड ब्रेन को आप ये मैसेज दे रहे हो इनडायरेक्टली कि दिस चिंटू इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. चाहे आप एग्जाम में दे के फेल क्यों ना हो जाओ, मैं कुछ भी ना करता, बस जाकर बैठ जाता ना, तो भी मैं कहता मेरी जीत हो जाती उस दिन. यस, बिकॉज पीपल थिंक ऑफन ओसीडी वॉरियर्स आल्सो गेट स्टक इन इट कि मैं बिल्कुल सही हो जाऊं फिर उसके बाद करूंगा. मैं बिल्कुल दिमाग से शांत होकर चीजें करूंगा, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे घर से बाहर निकलना हो, चाहे जिम जाना हो. आई विल डू व्हेन आई गेट बेटर. बहुत खराब, मैं थक गया हूं, मैं रेस्ट कर लेता हूं. बहुत खराब स्ट्रेटजी है वो. क्योंकि और आज ही मेरे एक क्लाइंट सुबह मेरे को, मतलब नए नए अभी ज्वाइन किया उन्होंने, मुझे पूछ रहे थे कि आज एंग्जाइटी हो रही है तो मैं रेस्ट ले लूँ आज. मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं. एंग्जाइटी के सामने आपके पास दो रास्ते हैं. इधर डू योर रेगुलर वर्क व्हाट मैटर्स टू यू, जो वैल्यूज कहते हैं हम एक्ट थेरेपी में, और डोंट डू एनीथिंग एंड सिट एंड थिंक कि इससे मैं बच जाऊंगा. अगर आप, ज़्यादातर लोग यही लेते हैं कि मैं बैठ जाऊं, आज रेस्ट कर लूं, कुछ ना करूं, आइसोलेट हो जाऊं.
आपकी एंजाइटी भले ही इससे थोड़ी कम आ जाए, खत्म तो नहीं होती, आप भी जानते हो खत्म तो नहीं होती है, क्योंकि मैं कई बार रेस्ट ले चुका हूँ, उस दिन भी रेस्ट ही लिया मैंने। yes. तो खत्म तो नहीं हुई कि मैं कहूँ कि उसके बाद तो मैं बढ़िया हो गया, उसके बाद तो मेरी एंजाइटी डबल हो गई। एक तो ओसीडी की तो थी, एग्जाम भी छूट गया, yes. प्रॉब्लम और बढ़ गई, रियल स्ट्रेस आ जाते हैं ना फिर लाइफ के। अब उसको कैसे सॉल्व करा जाए, तो वो पूरी चीजें आपके लिए पहाड़ बनती जाती हैं, हमें लगता है कम हो रही है। सो ऑलवेज चूज दिस रास्ता कि नो मैटर व्हाट, मैं तो अपनी वैल्यूज और अपने जो मैटर करती हैं चीजें उनके साथ ही रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। दिस इज द जस्ट फॉर टुडे कि रूमिनेशन और ओसीडी लूप में स्टक कैसे नहीं होना है और क्या असर होता है एक इंसान का स्टक होने के लिए। अच्छा, अगर मैं यही चीज बार बार करूं कि मैं स्टक ना हूं और आगे बढ़ता रहूं, तो अल्टीमेटली द बॉटम लाइन इज कि माय ब्रेन विल अंडरस्टैंड, योर ब्रेन विल लर्न बेसिकली कि इससे कुछ नहीं होता, nothing will happen, you can still do your work. Absolutely. And for Ayush, these things are important, this is not. Yes. Brain time पे चलता है, whatever you give time to, that will become super important, other things will go into the drain. True. तो ये अपने आप को खुद ट्रेन करना है हम सबको। आई विश कि आप सबको इससे लेसन मिलेगा, सीख पाएंगे आप। और भी कमेंट्स करिए, बताइए कौन से टॉपिक्स पे आपको मेरी कहानी सुननी है या हमारी जर्नी में क्या क्या मोड़ आए। और बहुत जल्दी आपको हमारी बुक भी मिल जाएगी जिसमें हमारी सारी की सारी जिस्ट है लाइफ का, एंड हिट ओसीडी प्रोटोकॉल हमने कैसे डेवलप किया। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब फॉर एपिसोड 3, 4, 5 जितना भी ये चले। पूरे महीने हमारा प्लान है कि आपको ये देंगे। टेक केयर एंड keep beating your OCDs and fears like a pro.